देने से क्यों इनकार कर दिया। हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेना था, तो उसने तुम्हें किताब देने से अच्छा, क्यों इनकार कर दिया या क्यों इनकार नहीं किया, ये भी आप लिख सकते हैं। तो क्यों इनकार नहीं किया क्यों इनकार नहीं किया। चलिए इस वाक्य को लीजिए। अब क्यों शब्द देखिए वाक्य के कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे वाई डिड उसने, यानी ही क्या सब्जेक्ट है, वाई डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट, वाई डिड ही नॉट रिफ्यूज वाई डिड ही नॉट refuse to give you book। देखिए वाई डिड ही नॉट, वाई लिखा, डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद आपने नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। इसको हमेशा ध्यान दिया करिए। इसके बाद टू गिव, देखिए देने से, ठीक है, टू गिव यू बुक, यू द बुक लिख सकते हैं, टू गिव यू द बुक, ठीक है। तो ये जो है टू गिव यू द बुक, ये जो है ऑब्जेक्ट का पार्ट है, और इसका जो क्रम हमने बताया है, पहले यू लिखे होते तो थोड़ा सा गलत। अंग्रेजी में जो हम कहते हैं किताब देने से, तुम्हें किताब देने से क्यों नहीं इनकार किया, तो अंग्रेजी में जब लिखिए टू गिव यू, ठीक है, तुम्हें किताब देने से, टू गिव यू, ठीक है। तो जो मेन वर्ब है आपका, ये रिफ्यूज करना है, रिफ्यूज यानी इनकार करना या मना करना। इसको आप नोट कीजिए और कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और एक वाक्य लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। चलिए यहाँ पर भी देखिए जो क्यों शब्द है, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, और नहीं शब्द भी आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, वाई डिड, पुलिस है, वाई डिड द पुलिस नॉट अरेस्टेड, नॉट अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ दोस्तों, नॉट अरेस्ट द थीफ। यहाँ पर भी आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप डिड का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए कुछ और वाक्य देखिए, इसको इरेज कर दे रहा हूं। एक पर्यावरण से संबंधित एक वाक्य ले लीजिए,
जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास नहीं किए। ये वाक्य दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये वाक्य देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? प्रयास। ठीक है, किस चीज का? पर्यावरण संरक्षण का। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो पूर्वज सब्जेक्ट है, हमारे पूर्वज जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। पूर्वज को अंग्रेजी में कहते हैं एंसेस्टर्स। तो कुछ भी इसमें वो नहीं है, लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है, डिड से प्रारंभ होगा वाक्य। तो लिखिए डिड, डिड। अब सब्जेक्ट लिखिए डिड के बाद, डिड आवर एन ancestors not, did our ancestors not प्रयास करना, try to conserve the environment। ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आगे आप। क्या हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयास नहीं किए? डिड आवर एंसेस्टर्स नॉट ट्राई टू कंजर्व द एनवायरमेंट। इसको आप नोट कीजिए। या यहाँ ट्राई न लिख करके मेक इफोर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेक इफोर्ट्स। मेक इफोर्ट्स मीन्स होता है प्रयास करना, और जब हम मेक इफोर्ट्स लिखेंगे तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन यहाँ पर शब्द लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दीजिए। डिड आवर एंसेस्टर्स नॉट मेक इफोर्ट्स फॉर, फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए। ठीक है, डिड आवर एंसेस्टर्स नॉट मेक इफोर्ट फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये है इसका ट्रांसलेशन दोस्तों, इसको भी आप नोट कीजिए। और कुछ और उदाहरण मैं आपको शो कर देता हूं। चलिए यही लिख देता हूं। जैसे एक ये है कि क्या तुमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया या भाग नहीं लिया। ठीक है,
तो हिस्सा लेने का मतलब होता है दोस्तों, ये वर्ब है हिस्सा लेना, और इसको कहते हैं आप पार्टिसिपेट करना, ठीक है। और तुमने ये जो वर्ड आ रहा है यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो लिखिए यहाँ पर डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। ये आप नोट कीजिए, डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। तो कई वाक्य ऐसे हमने लिए जो क्या से प्रारंभ होते थे, कुछ ऐसे लिए जिसमें WH टाइप वर्ड जो है बीच में आते थे, और कुछ ऐसे उदाहरण भी हम ले लेते हैं जिसमें कौन या किसने शब्द आता है। जैसे हालांकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के केस 3 करवा रहे थे, उसी समय हमने उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव भी करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर से उसको हमने अभी शुरू में भी देखा, एक बार और देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर के। जैसे तो कह सकते हैं कि किसने नदी पार नहीं किया, ठीक है। एक वाक्य है कि किसने नदी नहीं पार किया, किया ये। अब देखिए किसने शब्द आ रहा है दोस्तों, ठीक है। किसने शब्द आ रहा है यानी हु। और शुरू में हमने इसका स्ट्रक्चर लिखवाते समय आपको बताया था कि यहाँ पर हु के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। हु डिड नॉट क्रॉस द रिवर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिए क्रॉस, ये जो वर्ब है यहाँ पर वर्ब का कैसा है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपने किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर डिड का प्रयोग आ रहा है। जब ये निगेटिव नहीं होता था और किसने या कौन शब्द आता था, उस केस में आप क्या करते थे, आप डिड का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग करते नहीं थे, और इसलिए वहां पर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे। लेकिन हु के केस के अलावा जितने केस हैं, चाहे वो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, चाहे वो क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, उन दोनों केसेस में चाहे वो निगेटिव हो या ना हो, हम क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम जो है मतलब कि उसमें डिड का प्रयोग करते ही करते थे। जो वाक्य मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते थे, उनको हम सबसे पहले उनकी अंग्रेजी वाई या वेयर या जो भी है उसको लिख करके हम डिड का प्रयोग करते थे, और जब निगेटिव बनता था तो उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करते थे। दोनों केस में डिड का प्रयोग होता था, और दोनों केस में वहां पर हमने क्या किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। और जो उसका जिसमें डिड का प्रयोग सबसे पहले होता था उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, और निगेटिव होने पर भी उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। लेकिन हु के केस में दोस्तों आप देखिए कि जब उसमें नहीं शब्द नहीं आता, यानी वो निगेटिव नहीं रहता है, हु वाला केस, उस केस में आप क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब वो निगेटिव बनता है और आप वहां पे डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तब डिड के प्रयोग होने के कारण आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि किसने झूठ कभी नहीं बोला,
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी नहीं शब्द आ रहा दोस्तों, कभी नहीं। और किसने शब्द भी आ रहा है। इसका अनुवाद करेंगे तो डिड नॉट का प्रयोग तो अब करना नहीं है, कभी नहीं के लिए आप क्या करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या होगा, हु, हु नेवर, हु नेवर टोल्ड अलाई या टेल अलाई, ठीक है, टोल्ड अ लाई। यहाँ पर समझने की क्या बात है दोस्तों, जैसे ही हमने नेवर का प्रयोग किया यानी डिड का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पर हमने वर्ब का फिर से सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो हु नेवर टोल्ड अलाई, ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हु के बाद नेवर का प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। किसी वजह से हमने आपको एक ऐसे नियम लिखवाया था एक बार इसके पहले के वीडियोज में, कि जब जब डिड का प्रयोग आएगा तब तक आप जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जरूर करेंगे। अदरवाइज अगर किसी वजह से डिड का प्रयोग नहीं आ रहा है तब आप वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वही यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे देखिए डिड का प्रयोग नहीं आया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। इंट्रोगेटिव में जब डिड का प्रयोग नहीं आता था, जैसे हम कह सकते हैं कि अभी हमने कहा ना कि तुमसे किसने तुलना नहीं की, ठीक है। अगर वो वाक्य होता, हमने करवा के दिखाया था आपको कि तुमसे किसने तुलना की, ठीक है, तो हु कंपेयर्स विद यू, हु कंपेयर्स नहीं बल्कि कंपेयर्ड हमने वहां पे लिखा था, हु कंपेयर्ड यू। क्यों, क्योंकि वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर डिड का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे ही हमने कहा तुमसे किसने तुलना नहीं की, हु डिड नॉट कंपेयर विद यू, तो दूसरे वाले वाक्य में हमने क्या किया, कंपेयर शब्द का प्रयोग किया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, इसलिए क्योंकि वहां पर डिड का प्रयोग हो गया था। अब फिर से यहाँ पर नेवर के कारण यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो बातें अगर मैं कहूँ कोई चीज नोट के रूप में न लिखवाऊं, अगर आपको नई कोई चीज लिखती है तो आप अपने आप से एक नोट लिख करके बनाकर उसको नोट कर लिया करें आप कॉपी में, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। एक दो और वाक्य ले लेते हैं। क्योंकि ये अंतिम हमारा क्लास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसके बाद ये क्लोज होगा और हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू करेंगे, इसलिए इसको एकदम अच्छे से सीख लीजिए। अब जैसे एक वाक्य हो सकता है कि तुमने उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं की, ये वाक्य दोस्तों। और एक वाक्य और लिख लेते हैं कि तुमने उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं की, या चलिए इसको पहले अनुवाद कीजिए फिर देखिए क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, वाई डिड, तुमने सब्जेक्ट है ना, वाई डिड यू नॉट वेट फॉर हिम। देखिए तुमने उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं की, तो वेट करना यानी प्रतीक्षा करना, ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ है। या अगर स्ट्रक्चर के आधार पर आप जाएंगे तब भी आप यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर में हमने लिखा ही हुआ है शुरू में, ठीक है। तो वाई डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और दोनों के बीच में आपने क्या लगाया है, नॉट का प्रयोग किया है, और बाकी चीजें सेम। तो इसको भी आप नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए।
एक वाक्य और लिखिए। क्या जल्लाद ने अपराधी को फांसी नहीं दी? एक वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, कि स्पष्ट है, नहीं शब्द भी आ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सब्जेक्ट है, देखिए अपराधी, सॉरी, ये फांसी देने का काम कौन कर रहा है, तो ये जल्लाद कर रहा है। जल्लाद क्या सब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। इसकी अंग्रेजी होती है एग्जीक्यूशनर। अपराधी है, अपराधी ऑब्जेक्ट का पार्ट है, अपराधी को ये फांसी दे रहा है, तो ये क्या होता है, इसको आप कहते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल इसकी इंग्लिश है। वर्ड अगर आपके लिए नया है तो नोट करती चलिए। तो फांसी देना, फांसी यानी हैंग करना, हैंग, इसकी अंग्रेजी हैंगमैन भी होता है, ठीक है दोस्तों, हैंगमैन, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब इसको आप स्वयं से ट्रांसलेट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और वैसे आज के इस इंटरनेट के युग में लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं और अंग्रेजी के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, या जो एड्स आते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश कहीं कहीं प्रयोग होती है, तो ये सब आम वर्ड हैं आज के ज़माने में। पहले के समय में 10-15 साल पहले ये सब जब शब्द आते थे स्टूडेंट के सामने, तो उसे नए नए लगते थे, वो अलग से नोट भी करता था। तो मैं समझता हूँ सबको जुबान पे होता होगा। चलिए, तो अगर आपको याद है तो कोई बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप नोट भी करते चलिए। तो देखिए ट्रांसलेशन इसका कैसे करेंगे। डिड, देखिए क्या कि अंग्रेजी यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में आया है, कि स्पष्ट है। डिड द एग्जीक्यूशनर नॉट हैंग। हैंग यानी, हैंग का मतलब लटकाना भी होता है और फांसी पर भी लटकाना होता है, फांसी देना भी हैंग का प्रयोग करते हैं। डिड द एग्जीक्यूशनर नॉट हैंग द क्रिमिनल, क्रिमिनल क्वेश्चन मार्क। तो इसे नोट कीजिए दोस्तों। देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये तो है आपका नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप कर रहे हैं। फिर आपने लिखा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कुछ और उदाहरण आपको दे दें। चलिए दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इतने वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त हैं। और इसी के साथ आज का ये क्लास आपका समाप्त होता है। आप अच्छे से इसको जो है, जितने भी एग्जाम्पल हमने करवाए हैं उसको आप नोट कर लीजिए। उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और जो भी इसमें कहीं आपको कोई परेशानी हो, कोई चीज़ आपको न समझ में आए, तो आप जो है उसके बारे में पूछा करिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो हमारा क्लास होगा दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, और ऐसे ही उसको पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह ऐसे देखते चलेंगे उसको भी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और उदाहरण आप अपने मन से या किताबों के माध्यम से अगर आपको मिल जाए तो आप उसको अनुवाद करते रहा करिए। हालांकि मैं बहुत ही पर्याप्त उदाहरण यहाँ पे करवा देता हूँ, और जितना ज़्यादा आप पर्याप्त उदाहरण करेंगे, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आप किताबों के माध्यम से आप उदाहरण को अनुवाद करते रहा करिए, लेकर के एग्जाम्पल्स उसमें दिए रहते हैं।
एग्जाम के साथ साथ एक्सरसाइज भी दी रहती है। तो आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो परफेक्शन लाने के लिए भाई आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा बराबर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक योर नोट्स वेरी वेरी क्लियरली एंड वर्क हार्ड in the time of COVID-19. Be safe. Thank you so much.